हम मौजूद आज दक्षिण हरियाणा में और दक्षिण हरियाणा अहिरवाल क्षेत्र में रेवाड़ी ऐतिहासिक नगरी में मौजूद हैं और हमारे साथ खास मेहमान राव विजेंद्र सिंह पहली बार हरियाणा न्यूज़ 24 प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जो राष्ट्रीय पार्टी है उसके प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा के बनाए गए हैं। राजा आखिरी थे राव गोपाल देव, उसके बाद कहीं ना कहीं आपका राजघराना राजनीति में सक्रिय नहीं दिखाई दिया और अब फिलहाल समाजवादी पार्टी में और सीधा ही प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। मेरे फोर फादरों ने जिन्होंने भी राज किया, लास्ट 1857 में राव गोपाल देव रहे, उन्होंने भी समाजवाद के रास्ते पर चलकर राज किया और मैंने सन 94 में ही इस पार्टी के नेताजी की यहाँ पर एक विशाल रैली करवाई थी। तो उससे छटपटा कर जो फैमिली जो मेरे खानदान का श्रेय लेती आई है अब तक, जो यादव वोट बैंक के सहारे सन 52 से अपनी राजनीति कर रही है, उनको ये छटपटाहट हुई कि जो ये यादव वोट बैंक है, ये यादव वोट बैंक मुलायम सिंह से जुड़ जाएगा तो तुम्हारे पास क्या बचेगा। दूसरी बात, जो मेरी फैमिली या मैं, जो आज तक हम अपनी चार दीवारी से बाहर नहीं गए और उनका झंडा वेदार मैं बन रहा था, तो अब ये बाहर आएंगे तो मान लीजिए 100 लोग हैं तो 100 में चाहे 2 लोग ही जानते हैं कि ये असली परिवार है, तो 2 परिवार पूछेंगे उन बाकी से कि भाई ये असली हैं तो फिर वो क्या है, तो उन 2 को 100 होते देर नहीं लगेगी। मैंने कहा मैंने यहीं रहना है, मैं किसी और पार्टी के साथ नहीं जाऊंगा, कभी इधर कभी उधर, उससे मेरी खुद की और मेरे परिवार की पृष्ठभूमि खराब होगी। अगर ये तो कुंडली मार के बैठना चाहते हैं, पार्टी के लिए वर्क नहीं करेंगे, पार्टी का वर्क हो जाएगा तो पार्टी मजबूत हो जाएगी, वो वोट बैंक उसके बजाय आपसे जुड़ जाएगा और खुद रहेंगे तो और आएगा नहीं पार्टी में। इसलिए कुंडली मार के बैठे हुए हैं। आपने राष्ट्र स्तर का पद दिया हुआ है, इन्होंने अभी ब्लॉक लेवल पर भी जा करके कोई मीटिंग नहीं ली है। अब आपके सामने बहुत बड़ी बड़ी एक पार्टियां खड़ी हैं, बीजेपी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जेजेपी पार्टी, छोटाला इनेलो पार्टी और भी आम आदमी पार्टी, तो आप अपनी पार्टी को कैसे सेटअप कैसे खड़ा कर पाएंगे? लांबा साहब, जहां आपने इन पार्टियों का नाम लिया, वो पार्टियां आज हरियाणा के अंदर एक तरीके से सिर्फ बराए नाम पार्टी बन के रह गई हैं, उनका अपना कोई वो नहीं रहा है अस्तित्व। जहां भाजपा की बात है, भाजपा सन 14 से राज कर रही है, लोग इससे ऊब चुके हैं क्योंकि भाजपा के पास इस देश का या प्रदेश का विकास का कोई एजेंडा नहीं। राव साहब कहते हैं यहाँ से झोली भर भर के हमने बीजेपी को जिताया, हमारी वजह से बीजेपी सत्ता में, आज बीजेपी सत्ता का गलियारा नहीं देख पाती, लेकिन बीजेपी ने हमें वो नहीं दिया जो हम डिजर्व करते थे, जो हमारा हक था। ये सब ड्रामेबाजी है इस फैमिली की। सही मायने में अगर आप देखें तो ये फैमिली अंग्रेज़ों के टाइम से और आज तक ये सत्ता में चली आ रही है। तो इन्होंने ले देकर तुलाराम था, उसको हाईलाइट करा, लंबा किस्सा है, हिस्ट्री में नहीं जाना चाहता, लेकिन जब ये आए वीरेंद्र सिंह, तब ये कहा करते कि मैं तो डोडी वालों का खड़ाऊँ राज करता हूँ, और आज आप नौबत ये ला दी कि खड़ा हूँ राज करने वाला सिर पर बैठने को उतारू हुआ है। पूरी इतिहास को, पूरे बुजुर्गों के संघर्ष पराक्रम को सब भुला दिया है सिर्फ एक आदमी को हाईलाइट करने में। आप जो ये पीछे जो अलमारी देख रहे हो, इनके अंदर कम से कम 500-600 साल पुराने दस्तावेज हैं, बादशाहों के फरमान हैं, चिट्ठी पत्रियाँ हैं, एक रजवाड़े से दूसरे रजवाड़े को आने जो कॉरस्पॉन्डेंस चलता था। बेशकीमती रिकॉर्ड है मेरे पास। कुछ चेंजिंग आया है? सही मायने में अगर देखा जाए, देश की आज़ादी के बाद रेवाड़ी का सब कुछ ही तो ख़त्म कर दिया गया। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। हम मौजूद आज दक्षिण हरियाणा में और दक्षिण हरियाणा अहिरवाल क्षेत्र में रेवाड़ी ऐतिहासिक नगरी में मौजूद हैं और हमारे साथ खास मेहमान राव विजेंद्र सिंह पहली बार हरियाणा न्यूज़ 24 प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं
और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जो राष्ट्रीय पार्टी है उसके प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा के बनाए गए हैं राव विजेंद्र सिंह। और राव विजेंद्र सिंह क्या बातचीत करें, राजघराना से आते हैं, आखिरी इनके राजा थे रेवाड़ी रियासत के राव गोपाल देव। तो विजेंद्र सिंह से बातचीत करेंगे, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, किस तरीके से पार्टी को लेके सोचते हैं और हरियाणा में क्या गुल खिलाने वाले हैं समाजवादी पार्टी को लेके, ये सारी बातचीत करेंगे। राव साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार लांबा साहब, आपकी चैनल का और आपके दर्शकों का जी। अभी मकर संक्रांति गई है, उसकी ढेरों शुभकामनाएं। राव साहब, समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव बहुत पुराने बड़े बड़े दिग्गज नेता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कई वर्षों बाद कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में आप सक्रिय दिखाई दिए हैं, क्योंकि राजा आखिरी थे राव गोपाल देव। उसके बाद कहीं ना कहीं आपका राजघराना राजनीति में सक्रिय नहीं दिखाई दिया और अब फिलहाल समाजवादी पार्टी में और सीधा ही प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो इसको लेके क्या कहेंगे, किस तरीके से देखते हैं? लांबा साहब, जहां समाजवादी पार्टी की बात है, समाजवादी पार्टी की जड़ें इस हरियाणा प्रदेश में बहुत पुरानी हैं। मेरे फोर फादरों ने जिन्होंने भी राज किया, लास्ट 1857 में राव गोपाल देव रहे, उन्होंने भी समाजवाद के रास्ते पर चलकर राज किया। दूसरी, ये समाजवादी पार्टी का ये जो प्रदेश, ये तो जन्मभूमि है। सन 92 में मास्टर हुकम सिंह जी जो एक्सीएम हुआ करते थे, उन्होंने और यूपी में माननीय मुलायम सिंह जी ने इस समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। वो माननीय मुलायम सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और मास्टर हुकम सिंह जी वो यहाँ प्रदेश के अध्यक्ष थे। और मैंने सन 94 में ही इस पार्टी के नेताजी की यहाँ पर एक विशाल रैली करवाई थी। तो उससे छटपटा कर जो फैमिली जो मेरे ख़ानदान का श्रेय लेती आई है अब तक, जो यादव वोट बैंक के सहारे सन 52 से अपनी राजनीति कर रही है, उनको ये छटपटाहट हुई कि जो ये यादव वोट बैंक है, ये यादव वोट बैंक मुलायम सिंह से जुड़ जाएगा तो तुम्हारे पास क्या बचेगा। दूसरी बात, जो मेरी फैमिली या मैं, जो आज तक हम अपनी चार दीवारी से बाहर नहीं गए और उनका झंडावेदार मैं बन रहा था, तो अब ये बाहर आएंगे तो मान लीजिए 100 लोग हैं तो 100 में चाहे 2 लोग ही जानते हैं कि ये असली परिवार है। तो 2 परिवार पूछेंगे उन बाकी से कि भाई ये असली हैं, तो फिर वो क्या हैं, तो उन 2 को 100 होते देर नहीं लगेगी। तो इसको यहाँ ब्रेक दिया जाए। तो वीरेंद्र सिंह ने अपने टाइम में एक विशाल हरियाणा पार्टी बनाई थी जो मृतप्राय पड़ी थी। उन्होंने अपने मझले पुत्र अजीत को उसका अध्यक्ष बनाया और माननीय मुलायम सिंह जी के पास भेजा। माननीय मुलायम सिंह जी ने देखा कि वीरेंद्र सिंह का लड़का है, ये बोला अजीत, अगर आप मुझे पार्टी में कोई राष्ट्रीय स्तर का पद दें तो मैं अपनी इस पार्टी को आपकी पार्टी मर्ज कर दूं। तो माननीय मुलायम सिंह जी ने सोचा कि भाई आज बेटा आ रहा है, कल बाप भी आ जाएगा। वो एक सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, सादे। माननीय मुलायम सिंह जी एक सामाजिक ज़्यादा थे, राजनीतिक कम थे। तो उन्होंने इसको राष्ट्रीय स्तर का पद दे दिया, इसको महासचिव बना दिया। बनाने के बाद जो मास्टर हुकम सिंह जी ने ये पूरी हरियाणा बॉडी को भंग कर दिया। भंग करने के बाद अब मैं रह गया। मैंने पहली एंट्री थी किसी पार्टी में, फिर मैं पार्टी तो थी नहीं, आस्था जुड़ गई थी। मैंने कहा मैंने यहीं रहना है, मैं किसी और पार्टी के साथ नहीं जाऊंगा, कभी इधर कभी उधर। उससे
मेरी खुद की और मेरे परिवार की पृष्ठभूमि खराब होगी। मैं लगा रहा। फिर एक दिन मेरी माननीय मुलायम सिंह जी से एकांत में बात हुई, काफ़ी लंबी बात हुई, कम से कम आधे पौने घंटे। सारी डिटेल में इतिहास के बारे में और उनकी चालों के बारे में बताया। अगर ये तो कुंडली मार के बैठना चाहते हैं, पार्टी के लिए वर्क नहीं करेंगे, पार्टी का वर्क हो जाएगा तो पार्टी मजबूत हो जाएगी, वो वोट बैंक उसके बजाय आपसे जुड़ जाएगा, और खुद रहेंगे तो और आएगा नहीं पार्टी में। इसलिए कुंडली मार के बैठे हुए हैं। आपने राष्ट्र स्तर का पद दिया हुआ है, इन्होंने अभी ब्लॉक लेवल पर भी जा करके कोई मीटिंग नहीं ली है। इससे आप सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं। चलो, माननीय मुलायम सिंह जी मेरी बात से कन्वे हुए और आखिर इसको बाहर का रास्ता दिखाया। लेकिन फिर माननीय मुलायम सिंह इस अजीत को, फिर ये पार्टी मतलब उनका रुझान अदर स्टेट की बजाय यूपी तक रह गया। ठीक है राव साहब, हाँ जी, एक बात जानना चाहूँगा। अब प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं समाजवादी पार्टी के आप, अखिलेश ने आप पे बड़ा भरोसा दिखाया है और कई वर्षों बाद भरोसा दिखाया है ये फिर दोबारा से। अब आपके सामने बहुत बड़ी बड़ी एक पार्टियां खड़ी हैं, बीजेपी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जेजेपी पार्टी, छोटाला इनेलो पार्टी और भी आम आदमी पार्टी। तो आप अपनी पार्टी को कैसे सेटअप कैसे खड़ा कर पाएंगे? क्योंकि बड़ी धुरंधर पार्टियां पहले से सेट है हरियाणा में, अच्छे खासे उनके वर्कर हैं, ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, सैकड़ों की हज़ारों की संख्या में एक आवाज़ पे इकट्ठे हो जाते हैं। आप तो नए सिरे से अब दोबारा से प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं, पूरा सिस्टम आपने दोबारा से, वो कहते हैं ना नया घर बसता है, सुई से लेके तागे से लेके हर चीज़ लानी पड़ती है, तो आपको तो नए सिरे से काम करना पड़ेगा। इन पार्टियों को कैसे आप खड़ा हो पाएंगे, कुछ बताइए। लांबा साहब, जहां आपने इन पार्टियों का नाम लिया, वो पार्टियां आज हरियाणा के अंदर एक तरीके से सिर्फ बराए नाम पार्टी बन के रह गई हैं। उनका अपना कोई वो नहीं रहा है अस्तित्व। जिनका भी नाम लिया आपने, जहां भाजपा की बात है, भाजपा सन 14 से राज कर रही है, लोग इससे ऊब चुके हैं, क्योंकि भाजपा के पास इस देश का या प्रदेश का विकास का कोई एजेंडा नहीं। सिर्फ हिंदू मुस्लिम और राम मंदिर के अलावा इस एक लय है बस। यही सोशल मीडिया या न्यूज़ चैनल या अपनी स्टेजों से, इनके अलावा इनके पास कोई काम नहीं। जहाँ समाजवादी पार्टी की बात है, तो मैं पहले कह चुका कि ये समाजवादी पार्टी की जन्मभूमि है ये प्रदेश, और इसकी नींव बड़ी मजबूत है, जो माननीय मास्टर हुकम सिंह एंड मुलायम सिंह जी ने डाली थी या मेरे पूर्वज डाल के गए थे। अब इस पे एक इमारत खड़ी करनी है। मुझे पूरा भरोसा है कि जब मैं प्रदेश में निकलूँगा, गांव-गांव, शहर लोगों से मिलूँगा, निश्चित रूप से मुझे इतना विश्वास है कि ये लोग आएंगे, जुड़ेंगे और ये पार्टी ऊपर आएगी। इतनी बड़ी जिम्मेदारी ली है आपने, और हरियाणा में आप अभियान तेज करेंगे, तो कुछ रूपरेखा तैयार की है? क्योंकि चुनाव 2029 का भी काफ़ी दूर है, लेकिन सरकार कहती है बीजेपी 2027 में भी चुनाव करवा सकते हैं, क्योंकि एक देश एक चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। तो शायद इस 2027 में हो भी सकता है, ना भी हो, लेकिन 2029 में तो चुनाव होना ही है। तो उसको लेके किस तरीके से क्या तैयारी है समाजवादी पार्टी को लेके? अभी तैयारी देखो, अभी तो ये पद मेरे पास आया है और अभी थोड़ा टाइम तो लगेगा। अभी पूरे प्रदेश के अंदर मैं एक दफ़ा अपनी तरफ से दौरा करूंगा, लोगों से मिलूंगा। मुझे रेडीमेड लोगों की या इन पूंजीपति या पैसे वालों की ज़रूरत नहीं है जो मुझे अट्रैक्ट करेंगे। मैं जो असल में ही जो इस जो हकदार हैं सत्ता के, उन तबकों को बाहर निकालूंगा एक एक करके। जब वो बाहर आएंगे, मतलब हमारा मेन टारगेट जो हमारी पार्टी का है वो पीडीए के माध्यम से, मतलब मेरा मेन फोकस होगा उन लोगों को अपने साथ जोड़ना और उनको जो है मुख्य धारा में पार्टी की में जोड़ना। जी, तो हमारे साथ राव विजेंद्र सिंह हैं और गोपाल देव जो राजा थे, राव गोपाल देव आखिरी राजा थे, वो रेवाड़ी सल्तनत के ऐतिहासिक नगरी के, उनके ये वंशज हैं हमारे साथ खास बातचीत में।
और समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से नियुक्त किए गए हैं अखिलेश यादव द्वारा। और यह हरियाणा में तूफानी दौरे करेंगे और किस तरीके से पदाधिकारी बनाएंगे, किस तरीके से लोगों को छटनी करेंगे, कहाँ कहाँ क्या क्या कौन से पद दिए जाएंगे, ये अभी कहने की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। अब अहिरवाल क्षेत्र की हम बातचीत करें, अब वाद विवाद काफ़ी छिड़ा हुआ है। राव इंद्रजीत जी रिटायरमेंट होने वाले हैं, ये वजह है भाई रिटायरमेंट के बाद अपने घर बैठो राजनीति संन्यास ले लेंगे, या फिर शायद ही जैसे उधर से राव नरवीर, इधर से नांगल चौधरी से पूर्व विधायक बीजेपी के, ये वाद विवाद काफ़ी वारों के जो तीर होते हैं वो चल रहे हैं। राव साहब कहते हैं यहाँ से झोली भर भर के हमने बीजेपी को जिताया, हमारी वजह से बीजेपी सत्ता में आज नहीं, बीजेपी सत्ता का गलियारा नहीं देख पाती, लेकिन बीजेपी ने हमें वो नहीं दिया जो हम डिजर्व करते थे, जो हमारा हक था, हमसे वोट जरूर लिए। तो ये क्या कुछ समझ, ये सब ड्रामेबाजी है इस फैमिली की। सही मायने में अगर आप देखें तो ये फैमिली अंग्रेज़ों के टाइम से और आज तक ये सत्ता में चली आ रही है। मतलब जो हमारा राज 1857 में लड़ा था, वो इनको ताकत मिली थी अंग्रेज़ों के इशारे पर। रिकॉर्ड है, अवेलेबल है, उसको नकारा नहीं जा सकता। देश आज़ाद हुआ, देश की आज़ादी के बाद जहाँ ये कहते हैं कि हम झोली भरते थे, सन 52 का पहला चुनाव हुआ। अब इनका आप आधार देख लीजिए, सन 52 के चुनाव के अंदर बाबू अभय सिंह यानी कैप्टन अजय सिंह के फादर, उन्होंने सन 52 का एमएलए का चुनाव वीरेंद्र सिंह को हरा दिया। तो उससे इनका धरातल का पता चलता है कि यहाँ इनका कितना आधार था। फिर ये ज्वाइंट पंजाब था तो एक एमएलसी की टिकट लाए, और टिकट ला करके उधर चौधरी देवीलाल जी ने एक हिंदी भाषा का एक एजिटेशन चला रखा था। प्रताप सिंह कैरो सीएम थे, उन्होंने देखा कि हिंदी बेल्ट के अंदर ये एक अलगाववाद सा फैला रहे हैं, अलग हिंदी क्षेत्र का, वो भाषा का नाम था, असल में क्षेत्र की लड़ाई थी। तो उन्होंने ये अहिरवाल बेल्ट ये हिंदी क्षेत्र का एरिया था, तो वीरेंद्र सिंह को डिप्टी मिनिस्टर बनाया। और डिप्टी मिनिस्टर बनाने के बाद इतना पावरफुल, मतलब मंत्री चाहे डिप्टी मिनिस्टर थे, लेकिन एक सीएम जितनी पावर इनको दे दी थी। तो इन्होंने अपना एक टेरर बनाया, उससे लोकतांत्रिक तरीके से लोगों के बीच में नहीं गए, लोगों का दिल जीता हो, उस टेरर से काम चलाया। फिर इनके जो सलाहकार थे उन लोगों ने कहा जी ये कब तक चलेगा, टेरर से तो आखिर लोगों के से तो दिल जीत के ही वोट लेनी पड़ेंगी। तो भाई आप ये इलाका तो उनको समर्पित है जिन्होंने अपने लहू से सींचा है, अगर उनको लेके चलोगे तो जो है आप ये इलाका साथ लगेगा। अब वो हमारे फोर फादर वगैरह जो रहे रूलर, उनका नाम लेके चलते तो भाई हमारी फैमिली थोड़ी हाईलाइट होती। और तो इन्होंने ले देकर तुलाराम था, उसको हाईलाइट करा। लंबा किस्सा है, हिस्ट्री में नहीं जाना चाहता, लेकिन जब ये आए वीरेंद्र सिंह, तब ये कहा करते कि मैं तो डोढी वालों का खड़ाऊँ राज करता हूँ। और आज आप नौबत ये ला दी कि खड़ाऊँ राज करने वाला सिर पर बैठने को उतारू हुआ है। पूरी इतिहास को, पूरे बुजुर्गों के संघर्ष पराक्रम को सब भुला दिया है सिर्फ एक आदमी को हाईलाइट करने में। तो राव साहब, अब अखिलेश यादव साहब मिले या दूरभाष पे अखिलेश ने आपसे कहा कि आपको प्रदेश अध्यक्ष बना रहे हैं, या फिर काफ़ी दिन से ये प्लानिंग चल रही थी आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा? नहीं, वो मैं तो क्या है कि उनसे मेरी 2-4 बार मुलाकातें हुई, और मैं जब भी मिला तो उनसे बस ये कहा कि हरियाणा की तरफ ध्यान दो, हरियाणा की तरफ ध्यान दो। हमेशा ये कहते रहा साहब बिल्कुल ध्यान दूंगा। अब भी मैं किसी और काम के लिए गया था, गुजरात से कुछ अहिरानियाँ आई थी, उनका अपना कोई काम था, उधर एक आयोजन कर रहे हैं, तो मैं उसके लिए गया था। वो जैसे ही उन्होंने मेरे को देखा, देख करके अपने आप ही भरे सभागार में बोल पड़े, अरे भाई राव साहब को हरियाणा का अध्यक्ष बनाओ। मैंने कहा जी वो बना लेना, मैं तो ये इस काम के लिए आया हूँ। बोला अच्छा ठीक है। वो मेरे से ले करके ले लिया, वो निमंत्रण था। बस फिर दूसरे दिन वो
जो गुजरात से हीरानियाँ आई थी वो लेट आई थी, पहुँचनी थी, फिर मैंने उनके साथ मिलना था, फिर उनके साथ मिला, मिलने के बाद बस फिर बोले अपना लेटर लेके जाना, वो लेटर ले आया। तो राव साहब कितने, अभी राजनीतिक हम बातचीत करें, लगभग सबके बेटे सक्रिय है राजनीति में, आपका बेटा भी शायद एक बेटा है आपका, हाँ, एक बेटा। वो भी सक्रिय नहीं हो पाया, तो कहीं ना कहीं कमियां कुछ आपकी भी रही हैं, और आपकी कमियां ये रही ना, तो आप बेटे को ला पाए राजनीति में, ना खुद आ पाए, आप राजघराने से आते हो। वो इस तरफ मैंने ध्यान दिया था, आज से 1-1.5 साल पहले की बात है। 1.5 साल भी काफी बाद हुआ, आज से 20 साल पहले आपने मैंने तो बताया सन 94 में बताओ, और मैं सन 77 से राजनीति में एक्टिव हूँ। ये जितने भी कर्नल राम सिंह हो, कैप्टन अजय सिंह हो, मैंने इनसे कंधे से कंधा मिला करके काम किया है, कंधे से कंधा मिला करके, तो सक्रिय रहा हूँ। और लेकिन बाद में फिर ये पार्टी आ गई मुलायम सिंह जी की, फिर मैं इससे जुड़ गया, फिर वो मैंने बताया ठपक लगा दी इन लोगों ने, वो पार्टी यहाँ ख़त्म हो गई, बस फिर मैं शांत बैठा रहा। मैं औरों के पास, इनके पास मैं गया नहीं। ऑफर आया चौधरी बंसीलाल जी की तरफ से आया था, उन्होंने हमारी पार्टी ख़त्म होने के बाद चौधरी बंसीलाल जी की हरियाणा विकास पार्टी फोकस में आई थी, उन्होंने कहा था पार्टी में आज, मैं नहीं गया। मैंने कहा नहीं, मैं कभी इधर कभी उधर, मैं जहाँ हूँ वहीं रहना है। मुझे उम्मीद थी, मुझे दिख रहा था कि ये पार्टी किसी ना किसी दिन राष्ट्रीय स्तर पर अपना परचम फहराएगी। तो राव बेटा का नाम क्या है, उसको भी राजनीति में लेके आ रहे हैं? बेटे को मैं जो है 1 साल पहले यही कह रहा हूँ, मैं अखिलेश जी से वहाँ लखनऊ मिला था, और मिला तो बस उन्होंने बड़ा वो करा, अच्छा मेरे को दिया। फिर मैंने कहा जी मैं तो माननीय मुलायम सिंह जी के साथ का हूँ, आप उनकी दूसरी पीढ़ी हैं, और ये मेरा बेटा है, ये मेरी दूसरी पीढ़ी है। मैं तो इसका हाथ पकड़ाने आया हूँ कि कहीं ये राजनीति में कहीं और नहीं छटक जाए, क्यों एक राजनीति की जो है मैं अंकुरित कर चुका था इस परिवार में, इनका कोई ना कोई इसको हत्या ले जाएगा, तो ये है कि ये आपके साथ ही रहे। तो बस उन्होंने पूछा कि क्या कर रहे हो, इसने बताया सक्रिय मेंबर हो या नहीं हो। इसका नाम राव बरमिंदर सिंह है। बलविंदर सिंह। तो आज भी राजमहल में रहते हैं आप? हाँ। आपके जो गोपाल देव जी जो राजा थे आखिरी, हाँ जी। उनका ये महल था इस समय, हाँ जी। और पीछे तलवारें रखी हैं सारी पुराने ज़माने की, तो ये सब इसी महल में, ये महल भी नहीं छोड़ पाए आज तक आप? नहीं, या बाहर भी नहीं जा पाए आप? बाहर अपनी, मुझे एक बात बताइए, शायद कितनी पुश्तें निकल जाएं जो बुजुर्ग जो इज्जत कमा गए, मैं उस इज्जत को पास में बैठा हूँ, वो शायद हम वो उतनी कमा भी नहीं पाएँ। आप जो ये पीछे जो अलमारी देख रहे हो, इनके अंदर कम से कम 500-600 साल पुराने दस्तावेज हैं, बादशाहों के फरमान हैं, चिट्ठी पत्रियां हैं, एक रजवाड़े से दूसरे रजवाड़े को आने जो कॉरस्पॉन्डेंस चलता था, बेशकीमती रिकॉर्ड है मेरे पास। तलवार, वेपन्स, ये सब चीज़ें तो अलग चीज़, ये तो हैं ही, लेकिन अंग्रेज़ों ने तो कुछ छोड़ा ही नहीं था। ये असली मानो तो ये रिकॉर्ड बचा, वो भी यहाँ से हटा दिया गया था। राव गोपाल देव के मामा जो थे वहाँ भेजा गया इसको, फिर ये वहाँ से वापस आया है जब ये बच पाया। नहीं, अंग्रेज़ों ने तो इसको खोखला कर दिया था, पूरा कब्ज़ा लिया था, गोलियाँ चला चला के, कहीं दीवारों में तो कहीं धन दौलत नहीं है, बुरा हाल कर दिया था अंग्रेज़ों ने। तो राव साहब आपसे बातचीत के बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप हरिवाल की बातचीत करें। हाँ जी। पहले आपकी पीढ़ी के, आप कौन सी पीढ़ी में आती है अभी फिलहाल, और कुछ नाम बताएंगे आपके राजा महाराजा जो आपको? देखिए, रेवाड़ी एक महाभारत कालीन नगर है, ये एक धार्मिक और ऐतिहासिक नगरी है। इसके अंदर अनेकों राजा आए, पराक्रमी राजा, उनके नाम तो कहाँ तक गिनवाऊँ। लेकिन आपके पिताजी कौन थे, और आपके पिताजी के पिताजी कौन? बताऊँगा, मतलब कि राव नंदराम, राव गुजरमल एक मैं वो नाम ले रहा हूँ जो उत्तरी भारत में इतने सशक्त राजा हुए, उनके मुकाबले का कोई राजा नहीं। आपके दादा परदादा थे? हाँ, मेरे फोरफादर, दादा, कई पीढ़ी, मतलब शायद 9-10 पीढ़ी पहले की है, गिनूंगा तो उसमें वंशावली में है। और राव गुजरमल, राव बालकिशन, राव नाथुराम, राव गोपाल देव 1857 में आखिरी राजा रहे। मैं उनको लगाया जाए तो मैं 6ठी पीढ़ी में नहीं 5वीं पीढ़ी में हूँ। तो आप लाल सिंह के बेटे?
मैं राव लाल सिंह जी का पौत्र हूँ। और आप रेवाड़ी से आते हैं, तो रेवाड़ी आप कहते हैं ऐतिहासिक नगरी, तो आपका राज रहा नहीं और आप राजनीति में सक्रिय नहीं हो पाए। क्या डेवलपमेंट होना चाहिए था? आपके ज़माने में है वैसे के वैसे है या कुछ बदला है? आखिरी जो राव लाल सिंह थे वो 1857 के बाद, उसके बाद वो जाने के बाद कुछ बदला है या कुछ राजनेता अहिरवाल क्षेत्र के बड़े सक्रिय बड़े राजनेता हैं, बड़े दबंग नेता कही जाते हैं, कुछ चेंजिंग आया है? सही मायने में अगर देखा जाए, देश की आज़ादी के बाद रेवाड़ी का सब कुछ ही तो ख़त्म कर दिया गया। मतलब चाहे वो विदेशी आक्रमणकारी रहे, चाहे मुस्लिम रहे, चाहे अंग्रेज़ रहे, जितना नुकसान उतना नहीं पहुंचा पाए जितना देश की आज़ादी के बाद यहाँ के हुक्मरानों ने इसका पहुंचा दिया। रेवाड़ी की अपनी एक पहचान खो दी। रेवाड़ी के पहली सत्ता का केंद्र थी, वो सत्ता का केंद्र ख़त्म कर दिया और बस ऐसे ही चल रहा है जी। आहिस्ता आहिस्ता जो पुरानी पहचान थी उसे ख़त्म किया गया है रेवाड़ी का। तो सबसे अच्छा राजनेता कौन लगता है आप अहिरवाल क्षेत्र का? अहिरवाल क्षेत्र के अंदर अब किसका एक का नाम लूँ कि जो सबसे अच्छा है, जो अहिरवाल के लिए जो असल में जो काम, चाहे वो विपक्ष में है, चाहे पक्ष में है, चाहे सत्ता में है, जो बढ़िया काम कर रहा है इलाके के किसानों के प्रति और संस्कृति के प्रति, इतिहास के प्रति, मैं वो सभी अच्छे हैं जी। अब एक का तो किस हाँ। राव साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बातचीत की बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू। धन्यवाद साहब, लांबा साहब आपका और आपके हरियाणा न्यूज़ चैनल का और आपके सभी दर्शकों का। तो हमारे साथ ये राव विजेंद्र सिंह खास बातचीत हुए बने हुए थे और ये राव लाल सिंह जी थे राजा महाराजा, उनके वंशज हैं, आखिरी राजा थे और उसके बाद राजनीति में सक्रिय थोड़े कम रहे, लेकिन अब राजनीति में सक्रिय हैं। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को नियुक्त किया गया है अखिलेश यादव द्वारा और लेटर भी जारी कर दिया गया है। अब हरियाणा में पार्टी कम से कम राव साहब जो उसके साथ बोल रहे हैं हाई लेवल पे लेके जाएंगे और अच्छे तरीके से खड़ा करेंगे इस पार्टी को। तो देखते हैं राव साहब किस तरीके से समाजवादी पार्टी को जन जन तक पहुँचाने की नीतियों को काम करते हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।